बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 11 जुलाई 2023 वार मंगलवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। दूसरों की बुराई सोचोगे तो यह निश्चय जानो कि तुम स्वयं उसके प्रभाव से नहीं बच सकते। क्रोध या नियंत्रित करोगे तुम आंतरिक शांति मिलेगी। कोई भला बुरा बोले तो दिल में ना लगाओ, हंसकर उसको क्षमा कर दो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है। अगर कम बुद्धि वाला तुमसे उचित रीति से नहीं चलता और तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हो तो बुद्धिमान नहीं कहे जाओगे। क्रोधी जयकारा बुद्धिमान नहीं कहे जाओगे। क्रोधी जयकारा बुद्धिमान नहीं। ये पॉलिटिक्स अच्छी नहीं। क्रोधी की अपेक्षा संतोषी महाशक्तिशाली होता है। गलत काम करने के बाद पश्चाताप करने से तो पहले ही इंद्रियों और ख्यालों पर संयम करना बुद्धिमानी है। ए शूरवीर, दृढ़ निश्चय करके बुराइयों का सामना करो और उन्हें अपने भीतर से बहिष्कृत करने के लिए कमर बांधकर खड़े हो जाओ। किसी भी बुरे व्यक्ति से निराश ना हो और ना ही ऐसे कहो कि ये अच्छा नहीं हो ही नहीं सकता। यदि प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हो तो तिनके को भी दुख ना दो। ज्यो ज्यो प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों त्यों सांसारिक बंधन टूटते जाएंगे। नाम एक चुंबक है, परंतु जंग लगे हुए हृदय उसकी ओर नहीं खींचते। गुरु सेवा से हृदय की मैल उतरेगी तो स्वयं उसकी ओर खिंच जाएगा। स्वार्थ का त्याग करोगे तो परमार्थ पाओगे, परंतु यह देखकर विस्मित हो जाओगे कि जिन पदार्थों का मन से परित्याग करोगे उससे 1000 गुना पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे फिरेंगे। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम है, उससे सत्य पथ पर चलने के लिए बार बार अनुरोध करो। ममता की सीमाओं को त्यागोगे तो समता के देश में पहुंचोगे। जैसे किसी को पुलिस की पोशाक पहने हुए देखकर उसके सम्मुख पाप करने से भय लगता है, वैसे ही संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही कईयों की पापमयी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। किसी से बोलचाल या वृथा वाद विवाद में समय ना गवाओ। अपनी ना चलाओ, सबसे मिलजुल कर चलो। सदगुरु की आज्ञा मानने के लिए सदैव तत्पर रहो और आराम तलबी की प्रकृति का त्याग कर दो। तुम शरीर और स्वभाव के अधीन ना हो। तुम अपना मान शान देख कर प्रसन्न ना होवोगे तो अपमान सांसारिक दुख जागृति पैदा करते हैं और सुख गफलत की ओर ले जाते हैं, क्योंकि दुख में जीव प्रभु के निकट होता जाता है और सुख प्रभु की याद बुलाकर उनसे दूर करते हैं। मोहवश जीव प्रभु के प्रेम को भुला देता है, परंतु जब उस पर कष्ट आते हैं तो पुनः प्रभु प्रेम उसके मन में प्रस्फुटित हो जाता है और वह दृढ़ता पूर्वक भक्ति पद पर चलना आरंभ कर देता है। मनुष्य को मालिक ने एक बहुत बड़ी दात प्रदान की है, धैर्य। यदि वह बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी धैर्य नहीं छोड़ता तो कभी परेशान नहीं होगा, और यदि उसने इस दात का सही प्रयोग नहीं किया तो साधारण से साधारण बात भी इसे परेशान कर देगी। सेवक को केवल एक सद्गुरु के चरण कमलों का ही आसरा होता है, जिस साधन से इस बलवान मन से छूटना सुगम हो जाता है। इसलिए हर समय इस सच्चे आश्रय की ओट लेनी चाहिए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग नाम का अंग। जीव का सच्चा धन हरि नाम है, इसके बिना ये शोभा नहीं पाता। संसारी वस्तुएं चाहे मनुष्य कितनी ही एकत्र कर ले, परंतु नाम के बिना इनका कुछ भी मूल्य नहीं है। संसारिक दृष्टि से चाहे वह हर प्रकार से उन्नतिशील नजर आए, यदि उसमें भगवान के नाम की लगन नहीं है तो वह परमार्थिक दृष्टि से कंगाल समझा जाएगा। उसकी अपेक्षा एक मनुष्य धनहीन, रूपहीन, नीच जाति और हर प्रकार से निर्बल है, किंतु यदि उसके भगवान नाम के साथ प्रीति है तो वह मालिक के दरबार में आदर और प्रशंसा का अधिकारी है।
नाम जपने वाली भक्ति भाव में लीन घर में यदि पुत्री हो तो वह ऐसे पुत्र से 1000 दर्जे अच्छी है जो नाम से विमुख है। नामवंत मनुष्य यदि कंगाल भी हो, घर की झोपड़ी भी टूटी फूटी हो और इतनी शक्ति भी उसमें ना हो कि वह उसे ठीक करा सके, परंतु वह उस धनवान से लाख गुना उत्तम है जो स्वर्ग के मंदिरों में वास करता हुआ भगवान नाम से खाली है। नाम जपने वाली यदि कुष्ठी भी है तो भी मालिक के प्यारा है, क्योंकि नाम से हीन कंचन के समान सुंदर देह रखने वाला मनुष्य किस काम का। इस वास्ते संपूर्ण ग्रंथों और शास्त्रों में मनुष्य को नाम जपने के लिए जोर दिया गया है, क्योंकि इसके बिना संसार के सकल पदार्थ होते हैं, और जिस प्रकार धनहीन मनुष्य का संसारियों की दृष्टि में कोई मान नहीं होता, इसी प्रकार नाम से हीन मनुष्य संतों की दृष्टि में कंगाल समझा जाता है और मालिक के दरबार में उसका कोई आदर नहीं होता। सारा संसार गरीब और कंगाल है, इनमें एक भी धनवान नहीं है। असली धनवान मनुष्य वह है जिसके पल्ले सतनाम का धन है। विचारवानों का कथन है कि विद्या कंठ और माया गंठ, अर्थात विद्या वह काम की है जो तुमको कंठ याद हो, ताकि आवश्यकता के समय तुमको पोथी पत्रा ना ढूंढना पड़े, और धन वह तुम्हारा है जो तुम्हारी गांठ में मौजूद हो। घर में तुम लाख धनी कहलाते हो, यदि परदेश में तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है तो वह घर के धन तुम्हारे किस काम। तुम्हारा धन वह है जो तुम्हें कष्ट के समय काम आए। इसलिए संत कहते हैं कि ये संसारिक धन चाहे तुम कितना भी एकत्र कर लो, परंतु परलोक में तो केवल नाम का धन ही सहयोग होगा। ये नाम का धन कैसा है? सदा अजर और अमर है। इसे ना चोर लूट सकते हैं, न आग जला सकती है, ना ही और कोई हानि पहुंचा सकती है। जिसे गांठ में नाम का धन है उसे फिर कमी किस बात की है? वह शाहों का भी शाह है। सब रिद्धियां सिद्धियां हाथ बांधे उसकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। नाम पतित पावन है, ये पापियों के तारने वाला है। प्राचीन समय में सजामिल, गणिका, वाल्मीकि, नामदेव, सदना, सैन, रैदास और शबरी, भीलनी आदि अनेक ही नीच और पापवंत जीव केवल नाम के प्रभाव से संसार समुद्र से पार हो गए हैं। और ये नाम भक्तों के संपूर्ण कष्टों को हरने वाला है। जिसके हाथ में नाम का खड़ग सदगुरु ने दिया है वह हर बला से निर्भय हो जाता है और हर पल भर में कर्म बंधन को काटकर संसार से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार थोड़ी सी अग्नि भी करोड़ों मन सूखी लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती हैं, इसी प्रकार संत कहते हैं कि गुरु के नाम से संसार के करोड़ों विघ्न पल भर में दूर हो जाते हैं। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। संत फरमाते हैं, ए जीव, यदि तुझे सचमुच उस मालिक के दर्शन की इच्छा है तो नाम से प्रीति कर, क्योंकि वह नाम से भिन्न नहीं है। जब तुमको नाम की प्रीति हो जाएगी तो फिर मालिक तुझसे दूर नहीं रहेगा। किसी महात्मा का वचन है, यदि तुझे मालिक से मिलने की इच्छा है तो उसके नाम से मिलाप कर, क्योंकि मालिक के नाम का मिलाप मालिक ही का मिलाप है। और ये निश्चय जान कि यदि तेरे मन में हर समय मालिक के नाम का ख्याल होगा तो समझ ले कि वह मालिक दिन रात तेरे पास बैठा हुआ है। अर्थात जब तक इस देह के अंदर श्वास आ जा रहे हैं हमको चाहिए कि नाम का स्मरण करते रहें, क्योंकि नाम हमारा परलोक के साथी है। यदि अंत समय नाम का खड़ग हमारे हाथ में होगा और तो हम निसंदेह मोह माया के बंधनों को काट कर मुक्त हो सकते हैं। यदि तुम पापवंत हो और जन्म जन्मांतरों से पाप ही करते चले आ रहे हो तो चिंता फिर भी ना करो, क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि वह यदि एक रत्ती भी तुम्हारे घट में समा जाएगा तो करोड़ों जन्मों के पाप बल भर में दग्ध हो जाएंगे। जैसे पुराने घास के ढेर को तनिक सी अग्नि भी जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही नाम जन्म जन्मांतरों के पापों को नाश कर देता है। और जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, जैसे शीतकाल आते ही ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव हो जाता रहता है, जैसे पानी के पीने से तृष्णा बुझ जाती है, जैसे औषधि के सेवन करने से रोग नहीं रहता, जैसे भोजन पा लेने से भूख मिट जाती है, ऐसे ही नाम के सुमिरन से सब पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। ये ज्ञान अग्नि है जो करोड़ों जन्मों के संचित कर्मों को जलाकर राख बना देती है। जैसे घर में दीपक जलाने से प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही हृदय में नाम प्रकट होने से मोह रूपी अंधकार जाता रहता है। कुबुद्धि का नाश होकर सब बुद्धि प्रकाशित होती है और जीव त्रिगुणी माया सत्व रजतम से न्यारा होकर चौथे पद में निवास करता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम नाम के बिना किसी वस्तु की भी आशा ना रखें और गुरु के चरणों में पहुंचकर नाम दाम मांगने के लिए
इस प्रकार प्रार्थना करें। नाम क्या है? मालिक के अनेक नाम हैं जो अपने अपने भक्तों में संतों और भक्तों ने उच्चारण किए हैं। कोई उसे राम राम कहते हैं, कोई उसको ओम नाम बतलाते हैं, कोई सतनाम या ईश्वर या परमेश्वर कहकर याद करते हैं। तात्पर्य है कि ऐसे अनंत नाम हैं जो अनेक भक्तों ने रचे हैं। हम इन सब नामों पर बलिहार हैं क्योंकि ये सब उस मालिक के नाम हैं। परंतु नाम के स्मरण में लगने से पहले जिज्ञासु को इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि वास्तव में वह नाम कौन सा है जिनको जपने से जीव को मायावी बंधन टूटते हैं और सच्ची मोक्ष मिलती है। संतों का नाम से प्रयोजन जाति नाम है। ये जबान द्वारा जितने नाम जपे जाते हैं वे सिपाती नाम हैं और ये सब ऋषि मुनियों ने उस मालिक की सिफतों को प्रकार करने के लिए आप उच्चारण किए हैं। चूंकि सिफते अर्थात गुण उसके अनंत हैं, इसलिए सिफाती नाम भी मालिक के अनंत है। परंतु जाति नाम अर्थात जो निज नाम है वह एक ही है और वही वास्तविक नाम है जिसके जपने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बनता है। संसार में यह बात आमतौर पर देखने में आती है कि लोग पाठ करते हैं, माला फेरते हैं और नाम भी जपते हैं, परंतु यह शिकायत उनकी फिर भी दूर नहीं होती कि मन को शांति नहीं है, मन नहीं ठहरता। राम राम कहते हैं परंतु मन पर कोई असर नहीं होता। ये गिला उनकी जबान पर सदा बना ही रहता है। पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं, किंतु मन की दशा वैसी ही वैसी बनी रहती है। भला मनुष्य नाम भी जपे और फिर दुखी भी बना रहे, भजन करे फिर भी कलेश और कल्पनाएं उसका पीछा ना छोड़े। आखिर इसका कारण क्या है? ये बात जरा सोचने विचारने के योग्य है। परमात्मा कहने का तो हम तुम सब सतनाम, ओम, ईश्वर, परमात्मा इत्यादि अनेक नाम कह लेते हैं और कहते रहते हैं, परंतु उनका पूरा लाभ हमको क्यों नहीं होता? इसका एक कारण तो यह है कि ये सब नाम मनमति के लिए जाते हैं, गुरुमति से नहीं लिए जाते, और मनमति से जपा हुआ नाम फलदायक नहीं हुआ करता, और गुरुमति द्वारा जो नाम जपा जाता है वह लाभदायक होता है। कारण यह कि मन की मति माया के घेरे के अंधकार है। मन जो कुछ भी सोचेगा माया के अंदर सोचेगा। इसकी दौड़ चाहे कितनी ही दूर दारज की हो, माया से बाहर नहीं होगी। जब मन स्वयं माया से बना है और माया का एक ही रूप है, तो फिर इसकी रानुमाई जीव को माया से मुक्त कैसे कर सकती है? मान लिया कि संसार में लोग नाम, दान, स्नान, तीर्थ, व्रत, नियम, धर्म और पाठ पूजा आदि शुभ कर्म करते हैं, परंतु सवाल यह है कि इन सब में उनकी रानुमाई कौन करता है? उत्तर मिलेगा कि मन। वह जो कुछ करते हैं मन की आज्ञा से करते हैं, अर्थात जो कुछ मन उनको रास्ता बतलाता है उसी पर चलते हैं, और जो वह हुक्म देता है उसी पर अमल करते हैं, चाहे ये सब शुभ कर्म ही हो। इनका फल भी शुभ ही होगा, परंतु हर सूरत में माया के अंदर होगा। माया से जीव छूट नहीं सकेगा, क्योंकि जब मन स्वयं माया के अंदर है तो उसकी रानुमाई जीव को माया से बाहर कैसे कर सकती है? बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।